बार बार पुलकायमान होता है भैया भरत का शरीर। अपने दोनों हाथों को जोड़ा है और तीर्थराज से निवेदन किया भैया भरत ने। कहा, हे तीर्थराज, आप जीव की सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। वेद आपकी महिमा को गाता है महाराज। मैं आपकी शरण हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूँ तीर्थराज प्रयाग, और ऊपर से रघुवंश का बालक हूँ। क्षत्रिय कुल होने के नाते क्षत्रिय कुल का धर्म है, क्षत्रिय कुल के बालक किसी से भिक्षा नहीं मांगते। और मैं रघुवंशी हूँ। हमारे वंश में तो मांगने की परंपरा है ही नहीं, हमारे वंश में तो देने की परंपरा है। लेकिन आज मैं अपने क्षत्रिय कुल धर्म का परित्याग करता हूँ और अपनी वंश परंपरा का परित्याग करता हूँ और आपसे भीख मांगता हूँ। दुखी व्यक्ति कुकर्म से किसी से कोई वस्तु नहीं मांगता। मैं दुख में अवस्थित हूँ, इस बात का आप विचार करिए। प्रयागनाग में सुन रहे प्रयागराज भैया भरत की इस बात को भैया भरत कहे, हे प्रयागराज, इस भिक्षु की वाणी को सुनकर भिक्षु जो आपसे मांग रहा है उसको देखकर अपने सकल काम होने की अपनी महिमा को सिद्ध करिए, सत्य करिए। प्रयागराज ने सुना, कहा, भैया कहिए आप हमसे क्या चाहते हैं, मांगिए। कहिए, आपको अर्थ दे दूं मैं। भैया भरत ने कहा, प्रयागराज, अर्थ की बात आप मत कहिए। अर्थ के कारण कितना बड़ा अनर्थ श्री अयोध्या धाम में हुआ है क्या आप सब जानते नहीं हैं? मुझे अर्थ नहीं चाहिए। कहिए तो भैया भरत धर्म दे दूं आपको, धर्म की धुरी को धारण कर लीजिए। भैया भरत ने कहा, प्रयागराज, धर्म की तो आप बात ही ना करिए। पिताजी ने अपने वचन का धर्म का निर्वहन किया, मेरे भैया ने पिताजी के वचन के पालन का धर्म का निर्वहन किया, और उस धर्म का निर्वहन करते करते श्री अयोध्या धाम में कितना बड़ा अधर्म हुआ, और ये अधर्म का कारण ये भरत बना, क्या आप जानते नहीं? कहिए भैया भरत, क्या आपकी कोई कामना है? क्या मैं आपकी किसी कामना को पूरा कर दूं? भरत जी ने कहा, प्रयागराज, कामनाओं की तो बात आप करिए ही नहीं। मेरी माँ की एक ही कामना थी, मेरा बेटा राजा बन जाए। अरे राजा तो छोड़िए, भिखारी बनकर आपके सामने भीख मांग रहा हूं, आप तो सब देख ही रहे। प्रयागराज ने कहा, अच्छा तो कहिए मोक्ष आपको दे दूं, मोक्ष ले लीजिए। प्रयागराज की बात को सुना भैया भरत ने कहा, प्रयागराज, हम सगुण उपासक हैं, सगुण उपासक मोक्ष नहीं मांगता है, वो तो जन्म जन्मांतर तक अपने परमात्मा के चरणों में प्रेम मांगता है। अब भैया भरत से बार बार पूछ रहे हैं, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? भैया हो, भगवान से, भगवान के भक्त से, संत महात्मा से जगत की अर्थ को नहीं, जगत का अर्थ प्रदान करने वाले जगदीश को मांग लिया करो, आपके जीवन की राह सुधरती रहेगी। भैया भरत ने मानो कहा प्रयागराज से, जिन्हें दाम जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें
ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हें जाके कोई ये पैगाम दे दो, उन्हें जाके कोई ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ, उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ। वो आएंगे एक दिन इसी जिद में मैं हूँ। वो आएंगे एक दिन इसी जिद में हूँ। मेरी हर प्रतीक्षा का आयाम दे दो, मेरी हर प्रतीक्षा का आयाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। भैया भरत ने कहा अर्थना धर्मना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। मुझे चाहिए नहीं। तीर्थराज प्रयाग ने सुना तो प्रयागराज का अगर हम लोकचाल की भाषा में प्रयोग करें तो प्रयागराज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्यों? चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। प्रयागराज के पास चार वस्तु हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। भाई किसी के पास 1000 रुपया है तो आप उससे 1000 रुपया ही नहीं ले सकते हैं, वो 1 लाख कहां से दे सकता है। प्रयागराज सोचने लगे ये 4 वस्तु मेरे पास, लेकिन भैया भरत 4 नहीं चाहते, तो मैं इनको दूं क्या, इन्हें चाहिए क्या? पूछा भैया भरत आपको क्या चाहिए? भैया भरत ने कहा हे प्रयागराज, यद्यपि मेरे स्वामी मुझे कुटिल जाने, लोग स्वामी और श्रेष्ठ का द्रोही जाने, तब भी प्रयागराज मेरी विनती को स्वीकार करिएगा। भैया भरत प्रयागराज से बोल पड़े हैं सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तो
विधि सारो तात भरत तुम सब विधि सारो राम चरण अनुराग अगारो राम चरण अनुराग अगारो बादी गलाई करहु मन माही बादी गलाई करहु मन माही तुम समरामणि हो प्रिय नारी तुम समरामणि हो प्रिय नारी तुम समरामणि हो प्रिय नारी तुम समरामणि हो प्रिय नारी। श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम होवे, आपका कृपा, आपकी दया, आपकी आशीर्वाद निरंतर मुझे मिलते रहें। प्रयागराज ने कहा भैया आप मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से साधु हैं। श्री सीताराम जी के चरणों में आपका विशेष प्रेम है। आप ग्लानि को त्यागिए, इस बात को समझिए, मानिए। आपके समान मेरे राम जी को कोई और प्रिय नहीं है। प्रयाग